अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद का दिन जो है इतना बिज़ी गुज़रता है कि मैं आपको क्या बताऊं। बस ईद के दिन ये होता है कि एक तो सारी रात हम लोग सो नहीं पाते, और सबके यहाँ यही होता है अमूमन, क्योंकि सब ईद करने के बाद ही आराम फरमाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। हम लोग भी ईद चांद रात जो है ऐसी जाग के गुजर जाती है। फिर सुबह नमाज़ का टाइम हो जाता है, हस्बैंड चले जाते हैं नमाज़ पर, और फिर हम लोग हो जाते हैं रेडी होने के बाद हमें जाना होता है ससुराल। तो ससुराल में हम सब बैठ के एक साथ हम लोग सब ईद मनाते हैं। और रिवायती हमारी बनती है निहारी, जो कि बहुत ही यमी बनती है। साथ में होता है शीर कोरमा। भले चाहे एक ही डिश हो, लेकिन सब जब मिल बांट के बैठते हैं एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही माहौल होता है। और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब सब मिल के बैठते हैं, और बहुत ही अच्छा माहौल होता है। और सबके यहाँ ऐसा ही होता है। और जो लोग यहाँ से दूर हैं और अकेले ईद मनाते हैं, उनका अंदाज़ा है कि वो इस चीज़ को कितना मिस करते हैं। तो बस ये कि हम अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है कि सब मिल के ईद मनाते हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि फिर उसके बाद ईदी का सिलसिला जो है शुरू होता है सबकी जो, और बच्चे इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस ये कि ईदी का सिलसिला शुरू होता है, और तरतीब वाइज जो है ईदी बढ़ती है। पहले सबसे बड़े भाई देते हैं, फिर उसके बाद सारे जो है ना, इस तरह से ईदी माशाल्लाह बहुत सारी हो जाती है। ईद के बाद, ईदी लेने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, थोड़ा आराम फरमाते हैं। आराम फरमाने के बाद फिर हमारा जो है शाम में होती है अम्मी के घर दावत। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे अम्मी के घर। यहाँ पे हमारी अम्मी बैठी हुई हैं माशाल्लाह से, ये आप लोगों को सलाम कह रही थी। और साथ में हस्बैंड वगैरह हम लोग सब बैठ गए थे, थोड़ी सी गैदरिंग हो रही थी। यहाँ भी एक वही माहौल होता है अम्मी के घर, वही खाना वगैरह। और भाभी हमारे जो है बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, बहुत यमी। मैंने आप लोगों को बताया था कि उनके हाथ का पुलाव, और मुझे उनको पता है कि मुझे बहुत पसंद, तो वो वही बनाती हैं। और ये है आयशा मैडम, और इनका ड्रेस ये आपको दिखा रही है। तो बस ये कि सबके ड्रेसेस वगैरह सबसे हाय हाय ले रही थी। और उसके बाद लग गया था दस्तरखान, क्योंकि भाई के घर दावत थी। फिर वही ही ईदी का सिलसिला वगैरह वही चलता है सबके यहाँ, एक ही जैसी रूटीन होती है। और बस ये कि यहाँ से हम लोग तकरीबन, हमें बज गए थे रात के 2, क्योंकि बात करते कराते, और फिर रात को ये कि नींद भी नहीं होती, नींद भी पूरी करनी होती है। फिर नेक्स्ट डे जो है ना, फिर हमारे यहाँ एक बहुत मज़े की और बहुत मज़ेदार सी बारबेक्यू पार्टी है, जो आप लोगों से इंशाल्लाह मैं कल शेयर करूँगी। तो बस ये कि आज का क्लिप जो है मैं सही से बना नहीं पाई, थोड़ा बहुत जो है आपसे अपनी रूटीन शेयर की है, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो। तो बस ये यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम लोग बैठ गए थे और खूब कचेरियाँ की, खूब बातें की। तो बस ये कि ईद का दिन तो ऐसे ही होता है, और यही एक माहौल होता है जिसमें सब एक साथ बैठ के जो है ना बातें वगैरह करते हैं। उसके अलावा तो इंसान, हर कोई बिज़ी होता है, इतना कोई टाइम नहीं मिलता। और ये 3 दिन ऐसे होते हैं कि सब मिल बांट के जो है ईद गुजारते हैं। और ये मेरा ईद का ड्रेस था, आप लोगों ने देखा, और अच्छा भी लगा होगा। तो बस उसके बाद खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग बैठ गए थे, चाय शाय पी, और फिर वही अपनी रूटीन घर आ गए। और घर आके फिर वही अपनी नींद पूरी वगैरह की। और बाज़ जगह ऐसा होता है कि मूवीज़ वगैरह भी देखी जाती हैं, रात को गुजारा जाता है, ऐसा होता है। लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती ना, तो फिर कुछ भी मज़ा नहीं आता। तो बस ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको हमारे छोटा सा ईद का व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।